नहीं। लेकिन क्या इस मामले में कि सिर्फ वो विपक्ष के नेता हैं, सीबीआई और ईडी को प्रोब शुरू नहीं करनी चाहिए अगर कहीं कुछ वो सस्पेक्शन जो अगर शंका जाहिर हो रही है तो? करिए, वही तो बता रहे, आज हमारा नेता कविता का भी स्पष्ट बता दी कि प्रोब करिए, हम तैयार है टू कोऑपरेट विद दीज एजेंसीज। ठीक है हर्षवर्धन जी, मैं आ रहा हूं। सब पे होना तो चाहिए ना, ये तो सबके एजेंसी से। जी एक सेकंड, ठीक है हर्षवर्धन जी। विवेक जी, एक चीज जनता बहुत साफ साफ देख रही है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले जग जाहिर हो चुके हैं, जिनको लगातार प्रोसेस के बाद अलग अलग एजेंसी ने मामले दर्ज किए, जांच की, न्यायालय तक मामला गया, वहां वो फंसे। नवल किशोर जी, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिएगा हर्षवर्धन जी। इस आधार पर कर रहे हैं कि वो विपक्ष में है। जनता को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा अगर कोई भ्रष्टाचारी के खिलाफ खड़ा, भ्रष्टाचारी के साथ खड़ा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राजनीति बंद करनी चाहिए। ये हर पार्टी को नुकसान देगी जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पहले की राजनीति, अरे भाई तो वो अपनी पार्टी के नेता का तो बचाव करेंगे कम से कम हर्षवर्धन जी। वो तो कहेंगे कि मेरे पार्टी का नेता स्वच्छ साफ सुथरा है। वो तो बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, आरजेडी, जेडीयू, बीआरएस, टीआरएस सभी कहते हैं। हर्षवर्धन जी एक लाइन से जी हाँ बोलिए। सर मैं कि ये कह रहे हैं, ठीक बात है कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी में वो भ्रष्ट था, भाजपा में गया और ठीक हो गया, तो शुभेंदु अधिकारी पर या मुकुल राय पर वहां की जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल की वो क्या कर रही हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं जिसको भी लगे, जो भी सरकार जिनको लगता है कि वो भ्रष्ट है किसी न किसी मामले में, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ठीक है, मैं यही सवाल नवल किशोर जी के पास लेके जा रहा हूं। नवल किशोर जी, आप कहते थे नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी हैं, आपको मौका मिला तो आपने उनके साथ सरकार बना ली, उनके साथ आपने टाई अप कर लिया, उसके बाद वो भी पाक साफ हो गए। तो देश ये भी जानना चाहता है कि आरजेडी के पास वो कौन सा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर है जिसमें आप जिस पर करप्शन के आरोप लगाते हैं वो आपके साथ आने पर धुल जाते हैं, उनके साथ आप सरकार बना लेते हैं। भी कौन सा है? ठीक, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है वो तो अपना ही केस खत्म कर लेता है अपने खिलाफ में। ये आपने एक बार भी उसकी चर्चा नहीं की कि यूपी में एक ऐसा भी चीफ मिनिस्टर है जो कि अपने ऊपर जो केसेस है उसको भी उठा। ऐसे किशोर जी, आप लोग नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बताते थे कि नहीं बताते थे? आप डाइवर्ट हो जाते सवाल से। मैं कहता हूं आपने नीतीश कुमार को कई बार भ्रष्टाचारी कहा होगा, तेजस्वी यादव ने कई बार उनको कहा है, वो ऑन रिकॉर्ड है। फिर आपके साथ आपने सरकार बना ली, फिर आप दूसरों को दोष देते हैं। आप भी तो उसी लाइन पर हैं नवल किशोर जी। साथ फासिस्ट ताकतों के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो समाजवादी हैं। अच्छा। नीतीश कुमार जी के ऊपर जो चार्जेज है कि भाजपा के संगत में उन्होंने बिहार को डूबने दिया, और भाजपा ये कहती रही कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उनको भी कमजोर किया, पूरे बिहार को कमजोर किया, बिहार को बेरोजगार बना दिया, और कोई विशेष पैकेज नहीं दिया, झूठ बोलती रही, सत्ता का लाभ लेती रही। हमारा आप देख लीजिए कि हमने क्या अटैक किया उनमें। भाजपा जो काम करती है वह सिर्फ इसी तरह का काम करती है जिससे वह अपने आप को क्लीन चिट है ना नवल जी? हमने कब कहा ये बात? नीतीश जी को क्लीन चिट है कि जो 2014 के बाद लालू जी पे जो केस बंद हो गए थे उसको भी शुरू कराकर उन्होंने 8 साल से पूरे देश में यह प्रचार किया। हर्षवर्धन जी इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप भी अपने पत्रकारिता का इस्तेमाल सीबीआई की तरह कर रहे हैं क्या? आपको नहीं मालूम है? मैं तो सबसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने मेरा सवाल खोला और 9 साल हो गए। आपको शायद वो सवाल नहीं सुनाई देते जो मैं शहजाद से पूछता हूं। आपको सिर्फ वो सवाल चुभते हैं जो मैं आपसे पूछता हूं। मैंने शहजाद से भी वही सवाल पूछा, मैंने नेताओं के नाम गिनाए, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप विपक्ष के लिए काम करते हैं, आप विपक्षी पत्रकार हैं। आप आपसे सवाल पूछे तो आप पत्रकारिता धर्म पर सवाल उठा दीजिए। नवल किशोर जी, ये जो सिलेक्टिव राजनीति चल रही है ना, खासकर पत्रकारों पे सवाल उठाने की, इसको भी बंद करना चाहिए। 9 साल हो गए यही काम करते हुए, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। नवल किशोर जी, सरकारी एजेंसी के रूप में काम करते हैं जी। 2-3 बिंदुओं के मैं जवाब आप भी तो बार बार यही चलाते हो कि 2-3 बिंदुओं के मैं त्वरित जवाब। एक सेकंड में नवल किशोर जी पूरा कर लें। नवल किशोर जी के कुछ ग्रीवांसेस हैं, नहीं उनके ग्रीवांस कभी खत्म नहीं होंगे, उनका भ्रष्टाचार मुझे पता है। नवल किशोर जी पूरा कर लीजिए, ठीक है मैं आ रहा हूं। लूटना और कूटना इनका बंद नहीं होता भाई, ये लूटना और कूटना ही चलता है इनका। ये कूटते रहेंगे मीडिया को, लूटते रहेंगे जनता को। मैं तो सिर्फ बोलिए प्रोफेसर जी बोलिए। भाई सुन लीजिए, आप बहुत बोलते हैं और बहुत मौका भी मिलता है। अच्छा जी, हाँ आप तो बीच में दबक पड़ते हैं। बात का जवाब नहीं दिया ना
आप बोलिए, लिस्ट बना के दीजिए, मैं एक एक अरे दूंगा, सुन फिर बीच लीजिए में ना, आप क्यों बोलिए। नहीं घपेंगे आप? भाई मजबूत आदमी है ना, हाँ, बोलिए। आपको ऐसे ही पकड़ा जा सकता है। हाँ, आपका बोलिए। कॉलर को नहीं पकड़ सकते हैं ना, नहीं, मत डिबेट में पकड़िए। तो बोल नवल सकते हैं। किशोर जी, मैं इस सिर्फ देश आपसे का ये हर पूछता नागरिक हूं, मजबूत है। 2014 में कोई कमजोर नहीं है। 2014 में गिरिराज सिंह जी। के घर में जो करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, गिरिराज वो सिंह के एक घर में विदिन करोड़ों 1 वीक पकड़े कैबिनेट गए, मिनिस्टर ठीक है, कैसे और? बन गए? आप ठीक है। बड़ा छापे और छापा की बात और करते कोई हैं। सवाल है, बता जिसके यहाँ दीजिए, अभी करोड़ों रुपया नोट पकड़ा करके गया, उसका जवाब दे कैबिनेट रहा हूं। मिनिस्टर कैसे बन ठीक गया? है, आप बताइए। ठीक है नवल किशोर जी, ठीक है, मैं जवाब लेता हो हूँ, गया ले सर, लेता हूँ। सवाल इनका हो गया। मैं उसके बाद अतुल जी आपके पास आ रहा हूँ। नवल जी, आप जवाब पक्का दे सारे दीजिए। सवाल हो गए? और आप थोड़ा संक्षेप में रखिएगा शायद, क्योंकि मेरे पास वक्त भी सीमित जितना होने वाला है। मैं संक्षेप अतुल में वो जी, interruption ठीक है, आप करेंगे, जवाब उतना शुरू संक्षेप कीजिए, में जवाब मैं उसके होगा। बाद अतुल जी से एक सवाल लूंगा लास्ट। नवल जी, इंटरप्शन हो गया ना सारा? मैं जो जवाब दूं अभी बीच में नहीं बोलेंगे आप? चलिए, थैंक यू प्रोफेसर। अरे आपसे पूरा देश डरता होगा, मैं मुझे नहीं डरता पता है हूं, ना आप इनकी प्लीज। फितरत। आप ये जवाब जो मुझे शुरू पता कीजिए है। शहजाद भाई, मेरे पास टाइम नहीं ये है। नहीं बोलने देते किसी को, ना हर्षवर्धन जी को, ना मुझको। ठीक है, शुरू कीजिए। 2 साल पहले से, अच्छा, ठीक है, हो गया, हो गया, जवाब और नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुरू कीजिए। झूठ बोल दिया। नवल किशोर जी, ठीक है। अब देखिए, 2 बिंदुओं पे जवाब दूंगा। मैं वो व्यक्ति हूं जिसका आपको क्रेडिबिलिटी पता है। मैं इसने ये आरोप लगाया, उसने ये आरोप लगाया, इस पे जाता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं कि कोर्ट के अरे विषय आप से कांग्रेस से भाजपा में आए हुए हैं क्या? आप लोग 6 महीने पहले आरजेडी जेडीयू के खिलाफ, 6 महीने बाद जेडीयू के साथ, 6 महीने बाद वापस आरजेडी जेडीयू के खिलाफ, आप मुझे बताएंगे? और ये क्या तरीका है? मैंने इनसे 5 बार पूछा, मुझे एक भी बार बिना कोई इंटरप्शन के इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पे बात रखने नहीं मिला। ये मेरा दुर्भाग्यपूर्ण, ये मैं अपना मैं नोट कर रहा हूं मेरी। नहीं, ये गुजारिश करने का नहीं, पीसीआर एक्शन भी ले सकता है। आपका पीसीआर इतना हतप्रभ नहीं है भाई। एक सेकंड, हम भी डिबेट करने हैं, मैं बीजेपी का पॉइंट रखना है यहाँ पे। हमने शहजाद सबको को मौका चेहरा दिया है। चमकाने ठीक है, नहीं नवल किशोर जी, ये तरीका थोड़ा नहीं सा मेरी पार्टी के जवाब साथ ले लेते अन्याय हैं। करने का। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शाहजाद जी, जल्दी से मेरी आप जवाब- पार्टी के साथ अन्याय मैं ठीक नहीं है, नहीं, बर्दाश्त करूंगा। कोई अन्याय नहीं हो रहा है। मेरी इस पार्टी तरह के की साथ बात- अन्याय नहीं होगा। ठीक है शाहजाद जी, मैं ईमानदारी से डिबेट करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर 10 सेकंड में बीच में ठीक है बोलेंगे। शाहजाद जी, अपना तरीका जवाब है पूरा क्या ये? कीजिए। या बोल दे बीजेपी को शाहजाद समय जी, नहीं देना अपना जवाब पूरा कीजिए, 1 सेकंड। है। और आप हाँ, मुझे 1 मिनट ठीक है। संरक्षित करके देंगे। जल्दी, 30 सेकंड। देखिए, ऐसा है, मैं किसी के ऊपर भी आरोप जो प्रत्यारोप लगाते हैं हम राजनीतिक पटल पर, मैं उसको लेता ही नहीं हूं सीरियसली। मैं कहता हूं कोर्ट का किसके ऊपर प्रोसेस या ऑर्डर है उसको ही लेते हैं। मनीष सिसोदिया पर है, सोनिया गांधी पर है, राहुल गांधी पर है, सत्येंद्र जैन पर है, नवाब मलिक पर है। अब आप मुझे बताइए, जिनके ऊपर कोर्ट के प्रोसेस है उनको आप क्या, कोर्ट भी हमारे साथ मिली हुई है? और अगर इनके खिलाफ, येदियुरप्पा के खिलाफ कोई कोर्ट का आज प्रोसेस है तो जाइए, आपके पास भी कोर्ट का मौका है, जाकर वहां पर उनके ऊपर कार्रवाई करवा दीजिए कि ये ईडी सीबीआई बड़ी खराब है, मोदी जी की बात सुनती है, हमारी बात नहीं सुनती, जाकर प्रूफ दे दीजिए। दूसरी बात, पहली बार, लास्ट है, लास्ट, पहली बार 2014 से पहले सेकुलरिज्म के नाम पर गोलबंदी होती थी, आज पहली बार करप्शन के नाम पर गोलबंदी होने लगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।